हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। गॉड शॉर्टहैंड के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? और बहुत ही खुशी का पल और जिसका हमको बहुत दिनों से इंतज़ार था वो फाइनली आ गया है। आपका जो रिज़ल्ट आने वाला था एसएससी स्टेनो का वो आ गया है। आप लोगों को थंबनेल देख कर भी अंदाज़ा लग गया होगा और मोस्टली स्टूडेंट्स ने देख भी लिया होगा अपना रिज़ल्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका हो चुका है, ये फाइनल रिज़ल्ट था आपका। और जिनका नहीं हुआ है तो उनके लिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा, नहीं हुआ तो इस बार हो जाएगा, है ना। अपना बेस्ट आपने दिया, उसके लिए थैंकफुल रहो। ठीक, तो चलो देखते हैं कि हम अपना रिजल्ट देख कैसे पाएंगे, क्योंकि अभी मोस्टली स्टूडेंट्स को मिला नहीं है। मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं हमारे पास कि सर वो रिजल्ट आ गया और हमको मिल नहीं रहा, तो कैसे हम देखेंगे। तो उसी के लिए आपको बताने वाले हैं क्या मेरिट रही है इसकी, मिनिमम मेरिट सभी डिपार्टमेंट्स की, क्योंकि आप अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज आपकी लगती है मेरिट। तो वो सब पॉइंट्स हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। और अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है कि हम स्किल कैसे तैयारी करें और जिन स्टूडेंट को बिल्कुल शॉर्ट हैंड नहीं आती वो भी किस तरीके से अपना रिजल्ट बना सकते हैं इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर अपना एक सेशन इसी के लिए कि किस तरीके से हम लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। सबसे पहला जो अपना इंपॉर्टेंट थिंग है वो यही है कि सर हम अपना रिजल्ट देखें, तो देखें कैसे, हमको नहीं पता चल पा रहा कि कैसे मिलेगा रिजल्ट। तो सर रिजल्ट के लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर भी देख सकते हैं। आप अपना रिजल्ट जो है वो ऑफिशियल साइट पर भी देख सकते हैं। नहीं दिख रहा तो आइए हम आपका लाइव टेस्ट करते हैं ना, लाइव ही आपको दिखा दें कि किस तरीके से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। और आपने अगर नहीं देखा तो आप अपना रोल नंबर शेयर कर दीजिए, हम आपका अभी लाइव बता देते हैं क्या रिजल्ट आपका रहने वाला है। तो आप ssc.nic.in जो आपकी ऑफिशियल साइट है इसकी, तो आप उस पर जाइएगा। आप जैसे ही विजिट करेंगे ऑफिशियल साइट पर तो यहाँ पर सबसे पहली नोटिफिकेशन में देखो 8 फरवरी जो अपनी आज है, इसमें दिया हुआ है स्टेनोग्राफर CND डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, मतलब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया है। सही है। तो सर ये है यहाँ पर, ये अभी आपका अनाउंस हुआ, इसमें टोटल कैंडिडेट्स बताए गए हैं कि कितने कितने आपके रहे हैं। तो हम एक बार इसका टोटल कैंडिडेट्स की PDF ही ओपन कर लेते हैं जिससे कि हम उसमें आपको हाईलाइट कर कर भी दिखा सकें कि आपका क्या इसमें रहा है रिटर्न अप और इसकी फाइनल मेरिट क्या रही। कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल कोने पर रहे होंगे, है ना। तो आप लोग परेशान ना होना, बिल्कुल भी निराश होने की कोई बात नहीं है। अपनी नेक्स्ट वैकेंसी अभी फिर से लगी हुई है और वो आपका जुलाई में उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आ जाएगा, है ना। तो आप लोग परेशान नहीं होना, जिनका नहीं हुआ है अपना थोड़ा सा पेशेंस रखो और अच्छे से तैयारी करो, फिर से इस बार हो जाएगा अभी नहीं हुआ तो चलो सर ये आपके सामने एसएससी की जो अपना PDF आई हुई है वही है। तो इसमें हम बात करते हैं सर, तो इसका रिजल्ट जो आया है वो आज ही आया है ना, इसका CBT वगैरह हो गया था। टोटल स्टूडेंट्स कितने पास हुए थे इसमें 3596। अब सर बात करते हैं कि अपना जो रिजल्ट CBT का आ चुका था उसके बाद देखो ये है यहाँ पर, इसमें वैकेंसीज आपको दी हुई हैं कि कितनी वैकेंसीज, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज C और D में रही थी। आप लोगों को सभी को पता है कि डिपार्टमेंटल वाइज अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। तो इसमें देखो सभी की टोटल वैकेंसीज अपनी रही 1145। ठीक, अब सर बात करते हैं तो ये है आपकी देखो मेरिट लिस्ट। EWS के लिए ये C1 क्या है, तो ये आपकी पोस्ट है जो आपका डिपार्टमेंट आई थी, आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा था कुछ दिन पहले, तो उसी का ये पोस्ट कोड है। इस कोड के सामने यहाँ पर मेरिट रखी हुई है देखो 158। C1 के लिए इतनी गई। अब आपको कैसे पता चलेगा सर C1 में भी EWS की कितनी दी गई है 158। C1 पोस्ट जो यहाँ पर मान लो मिनिस्ट्री की, कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स था, है ना, MEA, तो यहाँ पर थी सर SC कैटेगरी की कितना 142। तो मतलब हर डिपार्टमेंट हर कैटेगरी वाइज अलग अलग क्या लगाता है मेरिट। तो इस तरीके से आपका, आप देखो ये सिर्फ C वाली ग्रेड थी, है ना, C में। अब बात करते हैं सर, तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर इसकी कोडिंग भी इसने खोल रखी है। C1 किसके लिए था, कस्टम कैस्ट के लिए, मतलब जो आपका इनकम टैक्स होता है वही। सही है। आप इसी तरीके से C2C किसके लिए है, डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर वेलफेयर्स। तो इस तरीके से आप अपना देख सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से सर हमारी कैटेगरी D है ना, जो ग्रुप D की थी, ग्रेड D, तो ग्रेड D में भी आपकी मिनिस्ट्रीज ही हैं, इनकी सबकी अलग अलग आपकी लगी है मेरिट। सर आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो लगभग ये आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग में नहीं है, ये सब कुछ इसमें कैसा पजलिंग भरी हुई है देखो। प्लस
यहाँ पे देखो कितने काम आप फैक्टर करते हैं आपके, एक तो टोटल मार्क्स, सही है, 1 और 2, प्लस आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग में यहाँ पर क्या होता है, आपका सिलेक्शन होता है। जैसे आप लोग कहते हो ना कि क्या होगा, तो यही गौरव कुमार होगी क्लास, भाई होगी क्लास होगी, पहले ये इंपॉर्टेंट था, है ना, आपको अपडेट करना हमारा सबसे पहला काम है। अब सर बात कर लेते हैं, ये आपने देख लिया है ना, इस तरीके से अपनी क्या है ये मेरिट। अब देखते हैं सर मिनिमम मेरिट हमारी गई कितनी है। ये तो हमने एक ओवरऑल देख लिया, अब हम बात करते हैं सर हमारी मिनिमम मेरिट जो है वो कितनी गई है। तो चलो मिनिमम मेरिट की हम बात करते हैं। यहाँ पर हमने उसको पहले से फिल्टर कर कर अलग कर रखा है। तो यहाँ पर आ जाती है सर ये आपकी फर्स्ट स्लाइड, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हमारी मेरिट कितनी गई है। तो ये है सर आपके लिए, देखो यहाँ पर ये मिनिमम, मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम कट ऑफ है ये अपनी जनरल। अगर आप जनरल कैटेगरी से ग्रेड सी, तो ग्रेड सी की कितनी गई है 152.64, ठीक। और ग्रेड डी के लिए कितनी गई है 144। तो मतलब आपका सेफ स्कोर कितना था 144, अगर आपके नंबर थे तो आप सेलेक्ट हुए, अदरवाइज रह गया है आपका। ओबीसी कैटेगरी के लिए, ओबीसी की जो ग्रेड सी की मिनिमम मेरिट गई है वो गई है 156.63। मतलब सर जनरल कैटेगरी से ऊपर गई है आपकी ओबीसी की। देख रहे हो लगभग 4 नंबर का यहाँ पर डिफरेंस है ओबीसी की। तो मतलब कैटेगरीज के वाइज जनरल के ऊपर भी मेरिट जा सकती है, ये आपके सामने एक प्रूफ है। फिर बात करते हैं सर ग्रेड डी, ग्रेड डी की गई है 143.93। किसकी है सर ये ओबीसी की ग्रेड सी और डी की मेरिट है। फिर इसी तरीके से अपनी एससी कैटेगरी की ग्रेड सी के लिए आई है 142.78, सही है। ये किसके लिए है ग्रेड सी फॉर एससी कैटेगरी, एंड ग्रेड डी 136.88, क्लियर। एसटी की बात करते हैं तो ये भी कैलकुलेट नहीं हो पाई है ना, ग्रेड डी की हो गई है 116.83, ठीक सर। तो ये रही है आपकी मेरिट अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग अकॉर्डिंग। फिर सर इसमें देखो आप लगभग आपका, अगर आप सेफ स्कोर की बात करते हैं, सर बहुत स्टूडेंट्स बार बार मैसेज करते हैं कि सर कितना सेफ स्कोर है, तो देख लो आप लोग सेफ स्कोर कितना है। अगर डी की भी बात करते हो ना तो सब मेरिट कहाँ पर है, लगभग 140, सही है। तो आपका जो सेफ स्कोर की अगर आप बात करते हो फाइनल रिजल्ट के लिए, तो यही मान के चलो कि 150 आपका सेफ है। नेक्स्ट कैटेगरी जो आप नेक्स्ट अब एग्ज़ाम दोगे, अब जो आपका आने वाला है ना, उसी के लिए। तो अब जिन स्टूडेंट की क्लियर हो गया उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं हुआ वो अपना तैयारी करो अच्छे से, फिर से लग जाओ, फिर से आपके सामने आने वाला, अभी से लग जाओ तैयारी के लिए। अभी से तैयारी करने के लिए अपनी एप्लीकेशन है शॉर्ट हैंड, क्योंकि आप लोगों को अब शॉर्ट हैंड देखकर अंदाजा लग गया होगा कि 1-2 महीने में तैयार नहीं होती, रिजल्ट के बाद आप तैयार नहीं कर सकते, आपको पहले से ही प्रिपरेशन करनी होगी। तो सर अपनी एप्लीकेशन है गो शॉर्ट हैंड क्लासेज, इसी में आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड, हिंदी शॉर्ट हैंड दोनों हम कराते हैं। जिसमें अभी देखो हम लोग पहले से कितना प्रिडिक्टेड होते हैं फ्यूचर के लिए। अपना अभी जनवरी, अपनी वैकेंसी कब आएगी जून में, सही है, पेपर होगा सितंबर में, लेकिन हमने उसका फाउंडेशन बैच अभी से स्टार्ट कर दिया, 3 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका, जो फिनिश होने वाला लगभग। ये डिक्टेशन बैचेस चल रहे हैं जो स्किल के लिए है, स्पीड वाले से, ये तीनों बैचेस हैं आपके। और यह फाउंडेशन जो रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे DTIP में आपकी अभी क्या हाई कोर्ट में वैकेंसीज आई हुई है ना, तो उसी के लिए ये लीगल बैचेस चल रहे हैं अपने, डिक्टेशन बैचेस, कुछ रिकॉर्डेड हैं कुछ लाइव है जो आप लेना चाहते हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड का आज 8 बजे है ना, 8 फरवरी से रात को 9 बजे 9 PM ये आपकी क्लास स्टार्ट होने वाली है। आज से फाउंडेशन बैच जो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, इसका रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है और लाइव डिक्टेशंस तो चल ही रहे हैं। ये हैं अपने कॉम्बो बैचेस, जिसमें आपके सभी थंबनेल पर लिखा हुआ है कि कौन से बैच के अंदर आपको कितने कितने बैचेस मिलेंगे। इसमें क्या आपकी वैलिडिटी ज़्यादा है और कम फीस है, फीस का डिस्काउंट भी अलग है। जैसे आप ये वाला कॉम्बो बैच लेते हैं, इसके अंदर आपको ये तीनों बैचेस मिल जाते हैं। अगर आप ये वाला कॉम्बो बैच लेते हैं तो आपको ये तीनों बैचेस मिल जाते हैं। अगर आप ये वाला कॉम्बो बैच लेते हैं तो आपको ये 5 बैचेस मिल जाते हैं। मतलब ईजी टू ऑपरेट है अपनी एप्लीकेशन, आप विजिट करिएगा, आपको समझ आएगा, सही है। तो ये था, कॉन्ग्रेचुलेशन सभी के लिए जिनका रिजल्ट हो गया है। अब आप एक अलग ही लेवल का सम्मान, अपना रिस्पेक्ट आपकी कम्युनिटी में आपका रिजल्ट में हो गया। सर पटना स्टेनोग्राफर का रिजल्ट कब आएगा? शालिनी जब आएगा तो बता देंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज का सेशन इसी के साथ होता है अपना ओवर। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे।